वक्त आने पर हमारी आज की कमज़ोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। नमस्कार साथियों, मैं संदीप खिलारी। साथियों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने एक बहुत बड़े कार एक्सीडेंट में अपना बायां हाथ खो दिया था। अपना हाथ खोने के बाद लड़का काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा। बहुत सारा समय बीता, लेकिन लड़का अपना आत्मविश्वास नहीं जुटा पाया। उसके माता पिता को अपने लड़के की ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वो शहर बदल देंगे। नए शहर में जाने के बाद उनके कमरे की खिड़की के सामने एक जूडो क्लास था। लड़का काफ़ी खुश होता जब वो जूडो क्लास को देखता। एक दिन लड़के ने अपने माता पिता से जूडो सीखने की इच्छा जताई। माता पिता बड़े खुश हुए कि लड़का बहुत साल के बाद कुछ करने जा रहा है। लड़का जूडो क्लास में गया और वहाँ पर एक बहुत ही बड़े प्रशिक्षक और पुराने प्रशिक्षक थे, जिन्हें प्यार से सभी लोग मास्टर जी कहते थे। मास्टर जी ने लड़के की तालीम शुरू की और वो निरंतर लड़के को सिर्फ एक ही दाव सिखाते थे कि अपने दाएं हाथ से कॉलर पकड़ना और अपने कोहनी से अपने प्रतिद्वंदी को उठा के पटकना। काफ़ी समय बीता, लड़का सिर्फ एक ही दाव सीख रहा था। लड़के ने मास्टर जी से एक दिन पूछा कि काफ़ी दिनों से मैं सिर्फ एक ही दाव सीख रहा हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं ये दाव कर लेता हूँ, मुझे और भी जूडो के दाव सीखने हैं। तो मास्टर जी ने लड़के से कहा कि तुम्हें सिर्फ ये एक ही दाव आता है और तुम्हें सिर्फ ये एक ही दाव सीखना है। लड़का अचंभित रह गया, लेकिन अपने मास्टर पर विश्वास रख के उसने अपनी तालीम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से शुरू रखी। और समय बीता और एक दिन मास्टर जी ने लड़के से कहा कि उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेना है। प्रतियोगिता शुरू हुई और लड़का बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि उसने पहले 2 राउंड बहुत ही आसानी से जीते। लड़का बहुत खुश था और एक एक करके उसने बाकी के आगे के भी राउंड जीते। लड़का अब फाइनल में पहुंचा। फाइनल में पहुंचते ही उसे एक कड़ा और ताकतवर प्रतिद्वंदी मिला, जो लड़के को बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था उसका दांव खेलने के लिए। तब रेफरी ने लड़के की सुरक्षा की चिंता रहते टाइम आउट घोषित किया और रेफरी जैसे ही मैच रोकने वाला था, तब मास्टर जी ने रेफरी से कहा कि लड़के को एक मौका दिया जाए और ये मैच चलने दिया जाए। मास्टर जी की बात सुनकर रेफरी ने मैच को आगे बढ़ाया और जैसे ही मैच पुनः शुरू हुआ, तब उस लड़के के प्रतिद्वंदी ने गलती कर दी और लड़के को अपना दाव खेलने का मौका मिल गया। लड़के ने प्रतिद्वंदी का कॉलर पकड़ के उसे पटका। लड़का मैच जीत गया। लड़का स्वर्ण पदक जीत गया। लड़का चैंपियन बना। लड़का बहुत खुश था। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मास्टर जी और लड़का जब घर जा रहे थे, तो उन दोनों ने वो हर दांव पर चर्चा की जो लड़के के प्रतिद्वंदी ने खेले थे। लड़का बहुत खुश था और उसने साहस जुटाकर मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी, मैंने सिर्फ एक ही दाव सीखा है और मैंने सिर्फ एक ही दाव खेला और मैं ये मैच कैसे जीता, मैं ये प्रतियोगिता कैसे जीता। मास्टर जी ने कहा, तुम 2 वजह के कारणों से ये प्रतियोगिता जीते हो। पहला कि तुमने जूडो का अब तक का सबसे कठिन दाव अच्छी तरीके से सीखा है और दूसरा कि इस दाव का सिर्फ एक ही डिफेंस या एक ही तोड़ है कि जब तुम प्रतिद्वंदी को अपने दाएं हाथ से उसका कॉलर पकड़ते हो और उसे पटकने की कोशिश करते हो, तब प्रतिद्वंदी को तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़कर लॉक करना है। साथियों, लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। साथियों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अगर अपनी कमजोरियों के बारे में सोचेंगे तो हम और कमज़ोर बनते जाएंगे, और अगर हम निरंतर मेहनत करते जाएंगे और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर फोकस करेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। जीवन में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जीवन में सफल होने का एक ही रहस्य है कि हमें कड़ी मेहनत करनी है। साथियों, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती। जीवन में कठिनाइयाँ हमें हमारे छुपे हुए सामर्थ्य को निखारने के लिए आती है। कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट्स, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। हमारा ये वीडियो या हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।